जोर से होना चाहिए, जय घोष के साथ होना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जयकारा का भी कारण है, चलिए बता ही देते हैं आपको। श्रोता जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसको आज पता चल जाएगा। तो जो श्रोता है वो 3 हैं। सबसे पहला है सोता। सबसे पहला कौन सा है? सोता है, जो कथा में आएगा, अपनी पीठ को दीवार में लगाएगा ताकि रीढ़ की हड्डी बराबर रहे एकदम, और दिखाने के लिए आंख बंद कर लेंगे। महाराज बहुत बड़े भक्त हैं और भगवान की कथा सुन रहे हैं, आंख बंद किए हुए हैं, बढ़िया जो है खर्राटे चल रहे हैं। अब आवाज की वजह से खर्राटे भी सुनाई देने वाले नहीं, जहां जयकारा हुआ फिर बस तालियां बज जाएगी, जैसे किसी को पता ना चले। तो श्रोता के 3 प्रकारों में से सबसे पहला जो प्रकार है वह है सोता। एक जगह कथा चल रही थी, तो उस कथा पर जो मुख्य जजमान थे, मुख्य जजमान की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, उनके लिए विशेषता थी और हमारे तरफ से उनका एक अवगुण था। अवगुण यह था कि उनको नींद ही नहीं आती थी, और नींद आने के लिए गोली खाना पड़ता था। धीरे धीरे ये स्थिति गांवों पर भी बढ़ रही। आज तो मनुष्य इतना बड़ा आदमी हो गया है कि उसको चैन की नींद भी नहीं आती है। इतना टेंशन, इतनी बलाएं लेके बैठा हुआ है, कर कुछ नहीं पाना, लेकिन सोचता विचारता बहुत है। तो उनकी ये बड़ी स्थिति खराब थी। महाराज उन्हें नींद ही नहीं आती थी, लेकिन जब उनके घर पर भागवत जैसा आयोजन, दिव्य ज्ञान का आयोजन हुआ, प्रथम दिवस ही बढ़िया भागवत भगवान जी की प्रारंभ में आरती की। बड़े ध्यान से सुनिए, भागवत भगवान जी की आरती की, और सामने वाले कक्ष पर ही बड़े एकदम ध्यान से जो है सोफा लगा हुआ पीछे तरफ, आराम से जाके लेट गए, आंख बंद, और पेट भी अच्छा निकला। तो ये खर्राटे निकल रहे, ये पेट जाए फिर ये अंदर आए। देख करके बड़ी खुशी हुई कि वाह, बड़े अच्छे जो है जजमान है, कितने ध्यान पूर्वक कथा को सुन रहे हैं। तो प्रथम दिन तो कुछ नहीं बोला गया, और जैसे ही आरती का समय हो तुरंत खड़े होकर के चले आए। हमें लगा बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, कुछ हमने प्रसंगों को सुना। आज कैसा लगा आपको? गुरुजी आज बड़ा आनंद आया। उनका उद्देश्य कुछ और था, वो चाह रहे थे कि गुरुदेव हो ऐसा कि 365 दिन ऐसे ही कथा चले। हमें समझ में नहीं आया। हमने कहा लोगों की हालत खराब हो जाती है साल भर में एक आयोजन करवाने में, उसको भी अच्छे से करा नहीं पाते। एक आयोजन को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से करा नहीं पाते, लोगों के दांतों में पसीने आ जाते हैं। ये ऐसी वैसी संहिता नहीं है जैसा कि हम बना करके रखे हैं, भागवत परमहंसों की संहिता है। कभी भी हमें इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा के साथ हमें इसका आयोजन करना चाहिए। कभी भी इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर हम इसका मजाक बनाएंगे तो जब ये हमारा मजाक बनाने पाएगी तब क्या होगा, आप सोच विचार भी नहीं सकते। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप, यही स्थिति उनकी 7 दिन थी, तो हमने उनसे पूछा कि आपको आनंद तो आता है लेकिन आप प्रसंग नहीं बताते कि कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगा। तो उन्होंने 7वें दिन हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, मुझे 20 साल से नींद नहीं आ रही, लेकिन जब से कथा प्रारंभ हुई है आपकी, ऐसी जोरदार नींद आती है, मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि कथा 365 दिन हो तो कम से कम आराम से 4-5 घंटे सो तो सकता हूं। बोलिए राधे राधे। तो एक होते हैं सोता और एक होते हैं श्रोता, जो भागवत की कथा को सुनते हैं, सुन करके अपने जीवन पर लागू करते हैं।
कथा वही सार्थक है जिसको श्रवण करके, चिंतन करके, मनन करके उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं। और तीसरे होते हैं सरोता। दो तो आपको पता चल गया, एक है सोता, एक है श्रोता, और तीसरे हैं सरोता। सरोतों का क्या काम है? हमारे यहाँ एक आचार्य जी हैं, वयोवृद्ध हैं, 90 वर्ष के हैं, बड़ा जोरदार पान भी लगाते हैं और बड़ा जोरदार खाते भी हैं, सबको खिलाते हैं। और चूना कत्था लगा के, ऐसा नहीं कि बस बोलिए राधे राधे। तो महाराज तीसरे जो सरोता की बात की गई, ये सरोता ऐसे श्रोता होते हैं जो आकर के काट छाट करते हैं। काट छाट क्या होती है महाराज जी? और सब तो ठीक है, पर थोड़ा सा आप अगर ऐसा बोलें तो आनंद आएगा महाराज। श्लोकों का जो आपका बोलना है वो थोड़ा सा आप और उसको बढ़िया से बोले। और सब तो ठीक है महाराज, लेकिन ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? सरोता कहते हैं, जो आकर के काट छाट करते हैं। विद्या की सीधी सी परिभाषा हमने बताई, सा विद्या या विमुक्तये विद्या। तो विद्या वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। तो दिमाग में ये बात को आपको रख करके ही आना चाहिए। अगर आप भागवत कथा को श्रवण करने आ रहे हैं तो आपको श्रोता बनना पड़ेगा। अगर आप श्रोता बन करके आएंगे तो इस व्यास मंच से यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि आपको अपने जीवन में सुधार हेतु कुछ न कुछ ज्ञानोपदेश जरूर मिलेगा। और अगर आप श्रोता बन करके आएंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सदैव भक्त को श्रोता बन करके आना चाहिए। तो ना आप सोता बनिएगा और ना ही आप सरोता बनिएगा। भूलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। मैत्रेय जी ने अनेक उपदेश दिए।